हेलो स्टूडेंट्स, स्वस्थविद के आज की क्लास में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है। मेंस्ट्रुएशन, सबसे पहले ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस occurring among girls during adolescent year. The first menstruation menarche occurs between 11 to 15 year. Menarche is an important biological milestone in a woman's life as it marks the onset of reproductive phase of her life. Menstruation adolescent year में चेंज होने वाली जो है आने वाली एक गर्ल्स के जो है लाइफ का इम्पोर्टेंट चेंजेस रहता है। जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनार्की भी कहते हैं, जो आता है उम्र में 11 से 15 वर्ष के बीच में या 12 से 16 वर्ष के बीच में। किसी किसी केस में यह जो है 11 वर्ष से पूर्व भी देखा जाता है या फिर 15 वर्ष के बाद में भी मिनार्की देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल माइलस्टोन है मिनार्की वुमेन्स लाइफ में। इसको जो है मार्क किया जाता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ हर लाइफ। उसके लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके जो है विकास की ओर देखते हुए मिनार्की को जो है देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है। It is linked with several misconceptions and practice which sometimes result into adverse health outcome. जो है यह सामान्य प्रोसेस है। इसको जो है कई बार जो है गलत धारणा या गलत अभ्यास के द्वारा जो है गलत रिजल्ट या फिर जो है एडवर्स हेल्थ आउटकम जो है स्वास्थ्य जो है खराब देखा जाता है। Menstruation is still regarded as something unclean, dirty in Indian society. आज भी जो है भारतीय जो सोसाइटी है उसमें जो है menstruation को जो है डर्टी या फिर अनक्लीन या हीन भाव से या ध्येय से देखा जाता है। इन इंडिया 2014 study 42% women participate in the study did not know about sanitary pad and most of them were discarded about first menstruation. जो 2014 में एक सर्वे स्टडी हुआ था जिसमें भाग लेने वाले 42% महिलाओं को जो है फर्स्ट सैनिटरी पैड के बारे में पता नहीं था और साथ में वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो मिनार्की है उस टाइम पे वो जो है उनको मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानकारी नहीं था, जिसके कारण जो है वो उनको डर का या भय का सामना करना पड़ा। द रिएक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिपेंड अपॉन अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। जो है जो मेंस्ट्रुएशन पे रिएक्शन आता है या उस पे प्रतिक्रिया आती है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है कि उसके प्रति जो है नॉलेज कितना है, जानकारी कितनी है या फिर उसके प्रति जागरूकता कितनी है उस विषय के प्रति। हाइजीन रिलेटेड प्रैक्टिस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आर कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस एज इट हैज़ ए हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ इन टर्म of increase vulnerable to RTI के थ्रू जो है हाइजीन रिलेटेड प्रैक्टिस जो है वुमेन में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो स्वच्छता से रिलेटेड जो अभ्यास है या प्रैक्टिस है वुमेन्स में महिला में वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है भाग होता है, क्योंकि उसी से उनके हेल्थ स्वास्थ्य का प्रभाव जो है डिसाइड होता है कि स्वास्थ्य जो है आगे कैसा रहेगा। अगर जो है हेल्दी प्रैक्टिस रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अनहेल्दी प्रैक्टिस रहने से स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए जो है हाइजीन रिलेटेड प्रैक्टिस जो है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उनके लाइफ में। क्या क्या प्रैक्टिस करने से कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं ये देखते हैं आगे के स्लाइड में। तो ये जो प्रैक्टिस है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उनसे होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम है। जैसे पहला देखते हैं कि अनक्लीन सैनिटरी पैड या मटेरियल यूज़ करने से कौन से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया कॉज लोकल इन्फेक्शन में स्प्रेड टू वेजाइना एंड यूट्राइन कैविटी। अनहेल्दी सैनिटरी पैड यूज़ करने से जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं लोकल इन्फेक्शन के। चेंजिंग पैड इनफ्रिक्वेंटली, अगर लगातार
पैड चेंज नहीं करते हैं तो उसके कारण भी वेट पैड होने से ये लीड करता है आगे स्किन इरिटेशन को। इंसर्शन ऑफ अनक्लीन मटेरियल इनटू वेजाइना, अगर अनक्लीन मटेरियल वेजाइना में इंसर्शन होता है तो बैक्टीरिया इंटर करते हैं सर्विक्स एंड यूट्राइन कैविटी पे। यूजिंग हाईली एब्जॉर्बेंट टैपून्स ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ लाइट ब्लड लॉस, लाइट ब्लड लॉस के टाइम पे अगर हाईली एब्जॉर्बेंट टैपून्स यूज़ करते हैं तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलता है। वैसे ही यूज ऑफ टैपून्स व्हेन नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है उस टाइम पे अगर टैपून्स यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है आगे वेजाइनल इरिटेशन का कारण होता है और साथ में अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज का भी कारण होता है। आगे देखते हैं वाइपिंग फ्रॉम बैक टू फ्रंट आफ्टर यूरिनेशन और डेफिकेशन, अगर जो है यूरिनेशन या फिर डेफिकेशन के बाद में अगर साफ सफाई देखें स्वच्छता तो वाइपिंग अगर करते हैं बैक साइड से फ्रंट की ओर तो ये प्रैक्टिस जो है हेल्थ प्रॉब्लम लाता है, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द बावेल इनटू वेजाइना और यूरेथ्रा। इसीलिए जब भी यूरिनेशन या फिर डेफिकेशन हो तो जब वैपिंग करते हैं या क्लीन करते हैं तो फ्रंट से बैक की तरफ करना चाहिए, न कि बैक से फ्रंट की तरफ। बैक से फ्रंट करने के से बैक्टीरिया एंट्री कर सकते हैं थ्रू फ्रॉम बावेल इनटू वेजाइना और यूरेथ्रा। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से रिस्क होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का। अनसेफ डिस्पोजल ऑफ यूज सैनिटरी मटेरियल और ब्लड, जो है अगर डिस्पोजल या अनसेफ डिस्पोजल यूज़ करते हैं सैनिटरी मटेरियल के लिए या फिर ब्लड कलेक्ट करने के लिए तो ये इसमें भी एक रिस्क रहता है अदर स्पेशली विथ हेपेटाइटिस बी कार्ड, हेपेटाइटिस बी डिजीज़ के लिए। फ्रिक्वेंट डोसिंग, अगर लगातार बार बार जो है जल का प्रवेश कर रहे हैं या जल से साफ सफाई कर रहे हैं, अगर फोर्सफुली पानी जो है जा रहा है तो फैसिलिटेट टू एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, ये भी है यूट्राइन कैविटी पे बैक्टीरिया जो है एंट्री का कॉज होता है। लाइक ऑफ हैंड वॉशिंग आफ्टर चेंजिंग ए सैनिटरी टॉवेल, अगर सैनिटरी टॉवेल चेंज कर रहे हैं पैड उस दौरान में अगर हैंड वॉश में कमी होती है या नहीं करते हैं तो ये कारण होता है फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शन को जो है फैलने में ये भी एक कारण होता है। स्कूल अटेंडेंस, जो अगर स्टूडेंट एज के है एडोलसेंट एज के तो स्कूल अटेंडेंस, लैक ऑफ नॉलेज इन एडिक्वेंट वाटर एंड सैनिटाइजेशन के कारण जो है स्कूल अटेंडेंस जो है में कमी होती है। अगर नॉलेज फुल रहे, एडिक्वेंट वाटर रहे या सैनिटाइजेशन की सुविधा रहे तो स्कूल अटेंडेंस कमी नहीं होगी। एक्सेस टू हाइजीन प्रोडक्ट, इन इंडिया अप टू 80% गर्ल्स यूज ओल्ड क्लॉथ एज एब्जॉर्बेंट, अभी भी हाइजीन प्रोडक्ट एसेस करने में कमी है, इसीलिए सर्वे के दौरान पाया गया कि 80% गर्ल्स इन इंडिया यूज़ ओल्ड क्लॉथ यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एब्जॉर्बेंट के रूप में। हेल्थ पर्पज से देखें तो वेजाइनल इन्फेक्शन आर 70% मोर लाइकली व्हेन यूजिंग अनहाइजेनिक मटेरियल, अगर अनहाइजेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं तो वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस 70% तक अधिक बढ़ जाते हैं। स्टिग्माइजेशन एंड इनसिक्योरिटी, इन रूरल कम्युनिटीज वुमेन्स एंड गर्ल्स आर फोर्स्ड टू स्लीप इन सेपरेट सेट्स। रूरल कम्युनिटी में जो ग्रामीण एरिया है आज भी जो है मेंस्ट्रुएशन के दौरान वुमेन्स एंड गर्ल्स को, जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, उनको जो है अलग रहने के लिए या फिर अलग स्थान पे शयन करने के लिए उनको जो है फोर्स किया जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन ए वे टू गुड हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर हम मेंटेन रखते हैं तो ये जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है एक रास्ता है। अवेयरनेस रखना चाहिए, एसेस करना चाहिए, अवेयरनेस के लिए यूज वेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट में हम
देखते हैं डिफाइन एज वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल यूजिंग ए क्लीन menstrual management material to absorb or collect blood that can be changed in privacy using soap or water from washing the body as required, having access to facility to dispose of used menstrual materials। जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट में जो है मटेरियल ऐसा एब्जॉर्बेंट यूज़ करना चाहिए ब्लड कलेक्ट के लिए प्राइवेसी में चेंज करने के लिए, साथ में जो है सॉप एंड वाटर जो है वो यूज़ करना चाहिए, वॉशिंग द बॉडी एज रिक्वायर्ड जितना ज़रूरी है या जब ज़रूरी है, हैविंग एक्सेस टू फैसिलिटी टू डिस्पोज ऑफ यूज मेंस्ट्रुअल मटेरियल को जो है डिस्पोज करने के लिए जो है फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28th में एनुअल अवेयरनेस डे एम टू ब्रेक टैबू एंड राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। प्रत्येक वर्ष जो है एनुअल 28 मई को जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है अवेयरनेस डे के रूप में। इसमें जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूकता और जो इसके जो मिथक हैं उनको सामने लाने के लिए, तोड़ने के लिए, और साथ में जो है जागरूकता फैलाने के लिए समाज में जो है ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए जो है ये डेट में 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। सैनिटरी टॉवेल और पैड इज ए piece of soft material worn by a woman to absorb blood during her period each month. Can be used and disposed in easier way. It has absorbent material layer, provide dry filling, help in mobility and easy to daily routine work. सैनिटरी टॉवेल या पैड क्या होते हैं? ये जो है ड्राई फिलिंग कराने के लिए प्रोवाइड किए गए और साथ में मोबिलिटी एंड डेली रूटीन वर्क को आसानी से करने के लिए जो है सैनिटरी पैड टॉवेल यूज़ किया जाता है, जो सॉफ्ट मटेरियल का होता है, एब्जॉर्ब ब्लड ड्यूरिंग पीरियड, जो पीरियड के टाइम पे जो है ब्लड एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है। टैपून्स क्या है? टैपून्स ए प्लग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल इंसर्ट इनटू ए वेजाइना टू एब्जॉर्ब मेंस्ट्रुअल ब्लड। मेंस्ट्रुअल ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए एक जो है अनप्लग्ड या बिना डिवाइस के इंसर्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है, मेडिकल डिवाइस होता है जो यूज़ होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में क्या क्या अपने को ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो चेंज नेपकिन रेगुलरली, नेपकिन्स को जो है रेगुलर चेंज करना चाहिए। चेंजिंग एवरी 6 to 8 आवर इन रिकमेंडेड। अगर ज़रूरी है तो 6 से 8 घंटे में, प्रत्येक 6 से 8 घंटे में जो है इसको बदलना चाहिए। वॉश द जेनाइटल एरिया आफ्टर ईच यूज़ ऑफ टॉयलेट, जितने बार भी टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं जेनाइटल एरिया को क्लीन करना चाहिए। अवेयर ऑलवेज वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर डेफिकेशन, डेफिकेशन के बाद में जो है जब भी वाइप करते हैं, क्लीन करते हैं तो फ्रंट से बैक साइड करना चाहिए। डू नॉट वॉश इन साइड ऑफ वेजाइना, वेजाइना के इन साइड को क्लीन नहीं करना चाहिए, वॉश नहीं करना चाहिए साबुन से, सॉप से या कोई भी अदर प्रोडक्ट से। वन कैन टेक बाथ एवरी डे, कम से कम प्रत्येक दिन एक बार जो है स्नान करना चाहिए। इफ़ पेनफुल पुट ए हॉट वाटर बॉटल इन स्टमक, अगर जो है मेंस्ट्रुएशन पेनफुल हो रहा है तो गर्म पानी का बॉटल जो है स्टमक एरिया पे रखना चाहिए। इट एसेंशियल दैट देयर शुड बी एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटाइजेशन एंड आल्सो प्राइवेट एरिया फॉर चेंजिंग पैड। एसेंशियल है, जरूरी है, शुड बी एक्सेस टू वाटर, प्रत्येक जगह पे सैनिटाइजेशन एंड वाटर होना चाहिए, प्राइवेट एरिया पे चेंजिंग पैड के लिए, सेफ डिस्पोजल एंड मटेरियल यूज। देयर इज आल्सो नीड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन,
टू हैव ए ग्रेटर अवेयरनेस फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जो है इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जो है जानकारी मेन एंड वुमेन दोनों को होना चाहिए। जो है एजुकेशन अबाउट मेंस्ट्रुएशन नॉट जेंडर स्पेसिफिक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसके बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए ताकि समाज में आगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता अवेयरनेस बनी रहे, जिसके कारण जो है स्वास्थ्य जो है सभी का समाज का बना रहे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में इतना ही।